दोस्तों, कल सुबह मैं अपने घर के गार्डन में बैठा हुआ था और तुलसी टी पी रहा था तो अचानक ही मैंने नोटिस किया कि गर्मी के मौसम का अपना अलग ही मज़ा होता है। समर्स में हर चीज़ एकदम ब्राइट और एनर्जी से भरी हुई दिखाई देती है और इसका अलग ही चार्म होता है। लेकिन जिस तरह से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से गर्मियाँ भी अपने इस चार्म और एनर्जी के साथ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम होती है गर्मी और पसीने की वजह से होने वाली खुजली। वैसे हल्की फुल्की खुजली होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम सभी को कभी ना कभी खुजली होती रहती है और ट्रस्ट में खुजली करने का अपना अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कहीं खुजा के। लेकिन अगर ये खुजली आपको ज़्यादा होने लगे तो इसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी रेमेडीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गर्मी और पसीने की वजह से होने वाली खुजली से आपको परमानेंट छुटकारा दिला सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। इमेजिन कीजिए कि आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं और अचानक से आपको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खुजली होने लगती है। लेकिन ऑफ कोर्स शर्म के मारे आप जो है वो खुजा नहीं पा रहे हैं या फिर चुपके चुपके कोशिश कर रहे हैं खुजाने की और उसको सेटिस्फाई करने की अपनी एज को। आई नो दोस्तों, हम सभी इस सिचुएशन में कभी ना कभी फंसते हैं और जब ये सिचुएशन आती है तो बड़ा एम्बैरेसिंग हमें फील होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुजली आखिर हमें होती ही क्यों है और ख़ास तौर से गर्मी ही के मौसम में ज़्यादातर खुजली की शिकायत क्यों होती है। तो होता क्या है कि जब समर में हमें पसीना ज़्यादा आता है तो इस पसीने की वजह से स्किन में कॉन्स्टेंट इरिटेशन होता रहता है और इसी की वजह से वहाँ पर कुछ रैशेस पैदा होते हैं और बैक्टीरिया और फंगस आके अपना घर बना लेते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है दोस्तों जब घर बनाते हैं ना, तो हम सर्च करते हैं कि भाई सबसे अच्छी लोकेशन हमारे लिए कौन सी रहेगी, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छा पानी मिलता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है और आसपास मॉल्स और शॉपिंग वगैरह भी है। इसी तरह से जो ये बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, ये अपनी जब घर बनाते हैं तो ये सर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है किसी इंसान की बॉडी के अंदर जहाँ पर उसको हीट भी मिल जाए और बहुत सारी मॉइस्चर भी मिल जाए। अब क्योंकि गर्मियों के अंदर हीट तो ऑलरेडी है ही, जब पसीना आता है तो मॉइस्चर भी पैदा हो जाता है और रैशेस की वजह से इनको एक घर बनाने के लिए फाउंडेशन भी मिल जाती है। तो यही वजह है कि गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है और खुजली की शिकायत या फिर फोड़े फुंसी की शिकायत ज़्यादा होती है। तो अब आप समझ गए हैं कि गर्मी के मौसम में ही आपको ज़्यादातर खुजली की शिकायत क्यों होती है। चलिए अब बात करते हैं असल मुद्दे की और जानते हैं कि अगर आपको गर्मी के मौसम में पसीने की वजह से खुजली की प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली रेमेडी से, जो कि है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा एक ऐसा मैजिकल पौधा है जो हम सभी के घर में ज़रूर होना ही चाहिए। अगर आपके घर में अभी तक ये नहीं है, आपने एलोवेरा नहीं खरीदा है, तो आज ही अपने आसपास किसी नर्सरी में जाइए और फटाफट से इसको परचेज करके घर में एक गमले के अंदर इसको आप लगा दीजिए। एलोवेरा का जेल हर तरह की खुजली के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये स्किन को सूद करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और फंगस को किल करके इनसे लड़कर वहाँ पर खुजली की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एलोवेरा का फ्रेश जेल लेकर अपनी स्किन के ऊपर इसको मलना होता है। इसके लिए क्या करिए, जस्ट एक टुकड़ा तोड़ लीजिए आप इसकी लीफ का और इसको तोड़कर बीच में से पहले काट के इसका जेल निकाल लीजिए और इस फ्रेश जेल को जहाँ पर भी आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वहाँ पर अच्छी तरीके से आप मल लीजिए। इससे आपको फ़ौरन आराम मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो एलोवेरा को इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा के बहुत सारे रेडीमेड जूसेस भी मिलते हैं मार्केट में। नहीं तो आप चाहें तो इसका ये जो फ्रेश जेल आपने लिया है, इसको एक ग्लास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून डाल के उसको आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए ग्राइंडर में और उसके बाद इसको आप पी लीजिए। इससे भी आपकी जो बॉडी है वो अंदर से डिटॉक्स होगी और स्किन की सभी प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। वैसे अगर आपको इचिंग ज़्यादा ही हो रही है दोस्तों और सिर्फ एलोवेरा से आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यह है एक पाउडर जिसका नाम है एब्जॉर्ब। वैसे इस पाउडर को देखकर हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि यार, मैं तो हर तरह के पाउडर्स और क्रीम्स वगैरह यूज़ कर चुका हूँ और मुझे तो इनसे कोई ख़ास फ़ायदा लगता नहीं है। तो प्लीज़ होल्ड ऑन, क्योंकि एब्जॉर्ब कोई आम डस्टिंग पाउडर नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही चीज़ है। ये एक ऐसे सच्चे दोस्त की तरह है जो आपके तब काम आता है दोस्तों जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी बुरे वक्त में ही आपके काम आता है। आमतौर पर मार्केट में जितने भी पसीने की खुजली वाले जो पाउडर्स मिलते हैं वो प्रिकली हीट पाउडर्स होते हैं, जो कि सिर्फ वक्ती तौर पे आपको आराम देते हैं, थोड़ी सी ठंडक दे देते हैं, लेकिन इचिंग की असली वजह पे और इन्फेक्शन पे इनका कोई असर नहीं होता है। वहीं ये जो एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर है, इसके अंदर क्लोट्राइमाजोल होता है जो कि खुजली की जड़ पर वार करता है।
वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लोट्राइमाजोल क्या चीज़ है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये एक ऐसा एंटी फंगल एजेंट है जो खुजली पैदा करने वाले फंगस की ग्रोथ को रोकता है, जिससे आपको इस परेशान कर देने वाली इचिंग में परमानेंट आराम मिलता है। इनफैक्ट ये एक 2x स्वेट कंट्रोल फार्मूला है जो एक्सेसिव स्वेटिंग को भी रोकता है और इसकी वजह से होने वाले इरिटेशन को सूद करने का काम करता है। और जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं कि एक्सेसिव स्वेटिंग एक बहुत ही बड़ा कारण होता है आपके अंदर खुजली पैदा करने के लिए, इरिटेशन पैदा करने के लिए। तो जब आप इसे एब्जॉर्ब पाउडर को लगाते हैं तो इससे आपकी स्वेटिंग कम होती है और जो असल वजह है खुजली पैदा होने की वो रुक जाती है और इसी वजह से आपको बार बार खुजली की शिकायत नहीं होती है। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर को आप रोज़ाना नहाने के बाद लगा सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी ज़्यादा इचिंग है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप इसको दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार तक भी रीअप्लाई कर सकते हैं। एब्जॉर्ब पाउडर स्किन स्पेशलिस्ट की नंबर 1 चॉइस है और ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अपने आसपास किसी भी अच्छी फार्मेसी से आप इसे परचेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जितने भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे भी मंगा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको 1 mg से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर हमारा कूपन कोड healthy10 यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कूपन कोड को यूज़ करके आप एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो इस छूट का फ़ायदा भी ज़रूर उठाइए। इचिंग के लिए तीसरी होम रेमेडी जो है दोस्तों वो है नीम लीव्स। नीम को हज़ारों साल से आयुर्वेद में स्किन और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता रहा है। नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। नीम की पत्तियों को पीसकर आप चाहें तो इसका लेप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको गोलियों को, कैप्सूल्स को खा भी सकते हैं, जिससे अंदर से आपका खून साफ हो सके। अगर आप इसका लेप लगाना चाहते हैं तो इसको बनाना बड़ा ही आसान है। थोड़ी सी आप इसकी फ्रेश लीव्स को ले लीजिए, इनको थोड़े से पानी के अंदर बहुत मामूली से पानी डालिए और उसके बाद बारीक बारीक पीस लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए और अफेक्टेड पार्ट पे इसको आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको इसे लगा रहने देना है और उसके बाद साफ़ पानी से इसको धो लेना है। अगर आप इसको इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। नीम के जूस भी मिलता है, इनको आप ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके रिकमेंडेड डोजेज के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से आप इसको दिन में 1 टाइम या 2 टाइम जैसे भी रिकमेंडेड हो वैसे आप इसको ले सकते हैं और अपने खून को अंदर से साफ कर सकते हैं और स्किन से रिलेटेड करीब करीब हर एक प्रॉब्लम में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आता है कोकोनट ऑयल का। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारी दादी कहा करती थी कि अगर तुम्हारे घर में एक नारियल पड़ा हुआ है तो समझो कि तुम्हारे पास करीब करीब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एंड गेस व्हाट, शी वाज राइट। रिसर्च बताती है दोस्तों कि कोकोनट ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन स्किन मॉइस्चराइज़र भी होता है। तो अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है या फिर किसी और वजह से आपको स्किन में इरिटेशन हो रहा है या फिर अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको बस थोड़ा सा ये कोकोनट ऑयल लेना है, इसको हल्का सा गर्म करना है और उसके बाद अपने अफेक्टेड पार्ट के ऊपर इसको आपको अप्लाई करना है। वैसे आप चाहें तो इसको पूरी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सूद भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। दिन में सिर्फ 2 से 3 बार इस तरह से इस ऑयल को लगाने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी, ज़्यादा हेल्दी बनेगी, ड्राइनेस कम होगी और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर खुजली की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। रेमेडीज़ के बाद आइए बात करते हैं कुछ डाइटरी चॉइसेस की। अगर आपको गर्मी और पसीने की वजह से खुजली की शिकायत हो रही है दोस्तों, तो इन होम रेमेडीज़ के साथ साथ अपने खाने पीने की चीज़ों का कुछ ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे गर्मियों के बाद जब बरसात आती है, जैसे कि आजकल हो रही है, तो चाय के साथ पकौड़े और दूसरे चटपटे स्नैक्स खाना हम इंडियंस के लिए ऐसा है जैसे एक मस्ट चीज़ है। ऐसा लगता है जैसे अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो हमें कोई पाप लग जाएगा। वैसे सच बात तो यह है कि मुझे भी बरसात में चाय पकौड़े खाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी स्किन इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने से, मीठी और ऑयली चीज़ें खाने से स्किन में इरिटेशन हो सकता है और इसकी वजह से गर्मी में खुजली पनपने के लिए एक फर्टाइल लैंड इन बैक्टीरिया और फंगस को मिल सकता है, जिससे आपको दिक्कत आने वाले टाइम में हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन तरह की चीज़ों को, यानी ऑयली और ज़्यादा नमकीन और ज़्यादा मीठी चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए। इसके साथ साथ दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, जिससे आपका खून साफ़ हो सके। खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सलाद बना के आपको ज़रूर खानी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके और नॉन वेजिटेरियन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों कुछ हाइजीन टिप्स का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना नीम के पानी से आपको नहाना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो साफ़ रह सके और आपकी स्किन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन ना हो सके। ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आपको कॉटन के कपड़े पहनने की, ढीले ढीले कपड़े पहनने की। कॉटन जो होती है दोस्तों ये ब्रीदेबल होती है और नेचुरल होती है, स्किन को इरिटेट नहीं करती है और क्योंकि इसमें हवा आर पार हो जाती है तो उसकी वजह से आपको पसीना कम आता है, बॉडी ठंडी रहती है और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपको खुजली होने का जो रिस्क होता है गर्मियों में, बरसात में, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और रेमेडीज़ जो आपको गर्मी और बरसात के इस मौसम में होने वाली स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। वैसे हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह की सिंपल होम रेमेडीज़ से या फिर इन टिप्स को फॉलो करने से कुछ दिनों में फ़ायदा नज़र नहीं आता है या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलकर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस भी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इचिंग ऐसी सिंपल सीजनल प्रॉब्लम की वजह से ना हो बल्कि किसी और दूसरी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से हो। ऐसे में प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि इस मौसम में ये जो खुजली की प्रॉब्लम सब में फैल रही है इससे हम सभी लोग बच सकें और इसका घर पर प्रॉपरली ट्रीटमेंट आराम से अपनी इन होम रेमेडीज़ के माध्यम से कर सकें। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।